नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। भोपाल से खबर है। रागिनी नायक ने बड़ा बयान दिया। शिवराज चौहान से भाजपा भाग क्यों रही है। कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय एक तरफ हार स्वीकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ अहंकार दिखाते हैं। फग्गन सिंह को 33 साल बाद चुनाव लड़ाया जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर संयोजक है और उन्हीं को चुनाव लड़ा डाला। भाजपा की आंतरिक कलह की भाजपा का सुपड़ा साफ करने के लिए काफी है। जो केंद्रीय मंत्री विधानसभा चुनाव लड़ने आएंगे तो उनके विभाग कौन देगा। सांसदों का अब इसको भी जोड़ लीजिएगा, ये लाइलाज गुट है, क्योंकि ये पहले ही मान रहा है कि हम तो हार के बैठे हुए हैं। तो अभी तक तो 75% काम भारतीय जनता पार्टी अपना खुद ही कर रही थी, अब 100% काम कर लिया है। और उसके बाद प्रदेश की जनता का आक्रोश अलग है, और उसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा का विफल होना अलग है, और जन आक्रोश यात्रा की सफलता अलग है। तो अभी तो अगर आज चुनाव हो गया तो फिर भी कुछ 2-4-5 हजार वोट मिल जाएगा, और जितना आगे बढ़ाते जाएंगे उतना वो 2-4-5 हजार वोट भी भाजपा का खत्म होने वाला है। अब ये 4 गुट जो हैं, शिवराज गुट, महाराज गुट, नाराज गुट और लाइलाज गुट, ये चारों गुट जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं जड़ें खोदने का, और कांग्रेस पार्टी की नींव वैसे ही वैसे दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की प्रेस, तो देखिए, टिकट वितरण में अफरा तफरी है मची, क्योंकि भाजपा के पैरों के नीचे अब सियासी जमीन ही नहीं बची। शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उन्हें चेहरा बनाने से कन्नी काट रही है। बार बार आप सभी लोग भी ये सवाल पूछते हैं कि भाजपा का चेहरा कौन होगा, भाजपा का चेहरा कौन होगा, और ये कह दिया जाता है कि नहीं, भाजपा ही चेहरा है, भाजपा ही चुनाव लड़ेगी। फिर नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में आते हैं, और नरेंद्र मोदी जी की एक खासियत है, आप लोग भी जानते होंगे, कि वो काम से ज्यादा नाम पर विश्वास करते हैं। कांग्रेस की बनाई तमाम स्कीम, कांग्रेस की बनाए तमाम इमारतें, कांग्रेस की बनाई हर बड़ी चीज का नाम बदलने में उनको महारत हासिल है। वो नतीजों में नहीं, नजारों में विश्वास करते हैं, आउटकम में नहीं, ऑप्टिक्स में विश्वास करते हैं। इसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से तक किनारा कर देते हैं। एक बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं लेते। अब काम तो गिनवा नहीं सकते, क्योंकि काम गिनवाएंगे तो वोट कट जाएगा। कल मैं भोपाल पहुंची तो मैंने कहा कि मुझे जरा घोटालों की लिस्ट दीजिए, सुना है बहुत लंबी लिस्ट है। तो 18 पन्नों की लिस्ट आई, इतने घोटाले हो चुके हैं। 18 साल में 18 पन्ने भर के घोटाले किए, तो काम तो गिनवाए नहीं जा सकते, और नाम मोदी जी ने लिया नहीं। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके ऊपर अपनी ही पार्टी का विश्वास नहीं है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसका केंद्रीय नेतृत्व उसका नाम लेने से भी बच रहा है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसका नाम टिकट की 2-3 लिस्ट निकलने के बाद भी सूची में भी नहीं आया, अगर अपनी ही पार्टी विश्वास नहीं कर रही तो प्रदेश की जनता क्या खाक विश्वास करेगी। शिवराज सिंह चौहान से लोग बच क्यों रहे हैं, उनके नाम को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, उनको विदाई भाषण क्यों देना पड़ा, और भावुक हो गए। आपने देखा अभी विदाई का भाषण दिया अफसरों को, भावुक इसलिए नहीं हो गए कि अफसरों ने बहुत अच्छा काम किया और उनकी पीठ थपथपा रहे थे, भावुक इसलिए हो गए क्योंकि वो जान रहे हैं कि अब इसके बाद अफसरों के साथ मीटिंग करने का मौका उनको मिलेगा नहीं, ये आखिरी मौका है। इसलिए वो अपनी इस लाचारी पर और बेबसी पर भावुक हो रहे हैं। तो आज चचा गालिब याद आ गए। थोड़ा मुझे शेरो शायरी का शौक है, इसीलिए मैं ये शिवराज सिंह जी के लिए जरूर कहना चाहती हूँ, और आप छापिएगा भी, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मामा जी के अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, और निकलना खुल्द से आदिम का सुना था, लेकिन बहुत बेआबरू होके मामा जी कूचे से अब निकले। तो इतनी तो फजीहत भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और अमित शाह जी ने ही कर दी, और जो बची कुची कसर रह गई है वो देश की जनता आगामी चुनाव में कर देगी। अब हम आते हैं दूसरे पड़ाव पे। दूसरा पड़ाव है उन केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों का। तो जरा कैलाश विजयवर्गीय जी को आपने सुना, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि 1% भी मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का, तो मन होगा कैसे।
जब सुरसा की तरह मुंह बाए हार सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही हो, तो किसका मन करेगा चुनाव लड़ने का? और इससे छोटे तो हो नहीं सकते, इससे ज्यादा तो गिर नहीं सकते भाजपाई कि छोटे होकर बचकर निकल जाएंगे। तो इस बार तो पूरी तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। बेटे को लड़ाना चाह रहे थे, खुद ही शहीद होने के लिए उनको उतार दिया मैदान में, तो कह रहे हैं 1% भी मन नहीं था। तो एक तरफ तो वो हार को स्वीकार रहे हैं और दूसरी तरफ अहंकार दिखा रहे हैं। जिस जनता ने चुन चुन कर आपको केंद्र की राजनीति करने के लिए भेजा, उसके लिए आप कह रहे हैं कि अब मैं हाथ जोड़कर वोट नहीं मांग सकता। आप कह रहे हैं कि मैं तो हेलीकॉप्टर से आता हूं, हाथ हिलाता हूं, भाषण देता हूं, आगे निकल जाता हूं। जन गण मन, देश के लोकतंत्र में, जनतंत्र में सबसे पहले जन आता है, यानी कि देश की जनता, फिर गण आता है, यानी कि तंत्र, सारा महकमा जो उस जनता की भलाई के लिए है, और फिर मन आता है, जो मोदी जी हमेशा मन की बात सबसे पहले करते हैं ना, वो आखिरी में आता है। जन गण मन, तो उस जनता का अपमान करने वाले कैलाश विजयवर्गीय जी को भी मुझे लगता है कि एक जोरदार जवाब मध्य प्रदेश की जनता जरूर देगी। ये भी इतिहास में पहली बार हो रहा है। फग्गन जी को 33 साल बाद चुनाव लड़वाया जा रहा है विधानसभा का। नरेंद्र सिंह तोमर जी तो खुद ही प्रबंधक समिति के संयोजक है, पहली बार हो रहा है कि संयोजक को ही चुनाव लड़ा दिया गया। और प्रहलाद पटेल जी को तो वैसे ही पहली बार चुनाव विधानसभा का लड़ाया जा रहा है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का कि शिवराज सिंह के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। केंद्रीय नेतृत्व को उतारिए, और केंद्रीय नेतृत्व भी ये जान रहा है कि शिवराज सिंह के सरकार के चलते हम चुनाव ही हार जाएंगे, तो वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो अजीब सी उलटबाजी है। केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि ये सांसद जाके लड़े, अब सांसद आके लड़ना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लग रहा है ये तो लुटिया डूबी हुई है, हमारा जो वहां पर दुकान चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। और अब तीसरा पड़ाव आ जाता है कि जिन लोगों की टिकट काट कर सांसदों को टिकट मिल रही है वो क्या कहते हैं। उनकी बात भी आपने केदारनाथ शुक्ला जी की बात सुनी।